तरह के आज हम बनाने जा रहे हैं बगैर अंडे के और दूध के एक मज़ेदार केक। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब दही ले लिया है, ये इसमें शामिल करती हूँ। और इसी कप की जो है वो मैं सारी मेजर जो है वो करूँगी। और यही 1 कप मैंने चीनी ले ली है, ये इसमें शामिल करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे चीनी जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो गई है। और अभी यहाँ पे उसी कप को मैंने अच्छे से भर के जो है वो 1 कप मैदा ले लिया है, ये इसमें शामिल करते हैं। इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब भरकर बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है वो हम लेंगे बेकिंग सोडा और 1 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे नमक। तो इसको मिक्स करते हैं। चंद कतरे डालेंगे इसमें वनीला एसेंस के। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने भर कर लिए हैं ऑयल के, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ कतरे मैं डालूंगी फूड कलर के, यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है। आप जो भी कलर इसमें शामिल करना चाहें वो कर सकती हैं। और इसको एज इट इज़ भी जो है इसी कलर के साथ भी बेक किया जा सकता है। बहुत ही मज़े का केक जो है वो हमारा तैयार होगा। तो ये देखें जी, कैसा खूबसूरत कलर जो है वो आ गया है। तो जी इस तरह से केक बनेगा तो डेली ही हर घर में जो है ये बनाया और इन्जॉय किया जाएगा। और अभी इसको यहाँ पे हम केक के मोल्ड में जो है वो इसको डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने केक का मोल्ड ले लिया है और उस पर बटर पेपर लगा के अच्छे से जो है वो इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और अभी इस बैटर को जो है वो हम इसमें जो है वो इस तरह से डाल देते हैं। अभी इसको 1 से 2 बार अच्छे से इस तरह से सेट कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी बबल हैं वो निकल जाएं। और इसको 170 डिग्री पर हम इसको बेक करेंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तो चले जी, मज़ेदार केक तैयार होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, केक हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसको मोल्ड में से निकालते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा कैसा अच्छा मज़ेदार केक जो है वो तैयार हुआ है। आप इसका स्पंज भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी, अभी इसको मज़ेदार चॉकलेट के साथ जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ली है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने क्रश कोकोनट जो है वो भी डाल दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं। तो जी यहाँ पे देखें जी, हमारा मज़ेदार केक जो है वो तैयार है। तो थोड़ा सा पिंक कलर मैंने क्रीम के अंदर मिक्स करके ये हल्का सा इसके ऊपर डिज़ाइन भी बना दिया है। और थोड़े से इसके ऊपर बादाम जो है वो भी इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। तो अभी इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखते हैं ताकि चॉकलेट हमारी थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद फिर इसकी कटिंग करते हैं। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मूंग दाल ली थी और उसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो भिगोने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से जो है वो हो गई है। तो अभी इसका थोड़ा सा पानी जो है वो निकालते हैं और इसको ब्लेंडर जग में डाल के तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे, तो इसमें मैं 1 प्याले के करीब घी जो है वो शामिल कर रही हूँ। तो इसमें हम 1.5 प्याले के करीब घी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। घी यहाँ पे गर्म हो गया है तो 2 चम्मच के करीब इसमें हम शामिल करेंगे सूजी। इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं। और 2 चम्मच ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी बेसन, क्योंकि हमने 2 प्याले के करीब जो है वो मूंग दाल ली है। तो उसी हिसाब से जो है वो हम इसमें चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सूजी और बेसन जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। और यहाँ पे मैं चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूंगी। और अभी हम इसमें ये जो मूंग दाल का पेस्ट हमने बनाया है ये इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हा इसमें बिल्कुल हमने बंद कर देना है, ये स्लो करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हम दाल को इसके अंदर डालेंगे तो ये लम्स बन जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही जो है वो इसको इसमें पका लेते हैं। उसके बाद फिर हम चूल्हे को जो है वो ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसको
पकाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मूंग दाल की जो है वो भुनाई बहुत ज़रूरी है और इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे और साथ साथ चम्मच को जो है वो मुसलसल हम हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब जो है वो हम घी दोबारा इसमें शामिल करते हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता घी इसमें शामिल करते जाएंगे और हलवे की जो है वो भुनाई होती जाएगी। तो यहाँ पे एक और पैन मैंने ले लिया है, तो इसके लिए हम शीरा जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो 1.5 कप के करीब यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है और इसमें 1.5 कप ही हम पानी शामिल कर देंगे और यहाँ पे चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं और बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना, बस हल्का सा जो है वो पतला शीरा हम बनाएंगे जैसे ही चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हलवे की बहुत अच्छे से बुनाई हो रही है और इसमें से घी भी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो अभी मज़ीद हम इसको और इसमें अच्छे से जो है वो फ्राई करते हैं, भूनते हैं ताकि दाल का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर अच्छा निकल आए। तो इसको हमने हल्का ब्राउन जो है वो इसका कलर लेके आना है। तो यहाँ पे देखें जी, चीनी जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो रही है। तो इसमें ½ टी स्पून के करीब जो है वो मैं फूड कलर इसमें शामिल कर रही हूँ। तो साथ ही साथ ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। तो चीनी जैसे ही डिज़ोल्व होती है तो इसको हम हलवे में जो है वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कलरफुल शीरा जो है वो तैयार है। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये देखिए जी, कैसा खूबसूरत जो है वो ये लग रहा है और अभी एकदम से जो है वो हलवा थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा तो हमने इसको जल्दी से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो जी ये देखिए, पानी शामिल करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद जो है वो पकाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा ये पतला है, तो इसको थोड़ा और मज़ीद हम भूनेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब और घी ले लिया है और इसमें हम डालेंगे कुछ बादाम, पिस्ता और काजू। इनको हम इसमें रोस्ट कर लेते हैं और जैसे ही ड्राई फ्रूट्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इनको हम मज़ेदार हलवे में जो है वो शामिल कर देते हैं। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम मज़ेदार हलवे में जो है वो शामिल कर देते हैं। तो हलवे को मैंने 10 से 15 मिनट जो है वो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा खूबसूरत और मज़ेदार जो है वो हलवा तैयार हो रहा है। और चंद कतरे इसमें हम डालेंगे फूड फ्लेवर के, ये ऑप्शनल है, अगर इसको स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है। तो चलिए जी, 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद और जो है वो हम भून लेते हैं, इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हलवे की सारी जो जान है वो भुनाई में है। जितनी ज़्यादा अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार हलवा जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको मज़ीद मैंने 15 मिनट के लिए जो है वो इसको अच्छे से इसमें फ्राई किया है। तो अब आप हलवे की जो है वो लुक देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और घी भी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब कि अब परफेक्ट जो है वो हमारा हलवा तैयार है। तो चलिए जी, अब आप इसको गरम गरम जो है वो सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब चावल लिए थे। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है और ये देखें चावल बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और 2 यहाँ पे मैंने सेब लिए हैं और 2 सेब के साथ हम मज़ेदार जो है वो खीर तैयार करते हैं। तो चावलों को हम एक मैशर की मदद से इस तरह से इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं। आगे मैं बताती हूँ कि आगे किस तरह से हम मज़ेदार खीर जो है वो तैयार करेंगे। इसको आप बनाएं और ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी डेज़र्ट जो है वो हमारा तैयार होने वाला है। चावल यहाँ पे मैंने मैश कर लिए हैं। अभी यहाँ पे हम एप्पल्स को भी जो है वो पील करेंगे। पील करके फिर हम इसको ग्रेट कर लेंगे, लेकिन उस वक्त जब हमें दूध के अंदर इनको डालना होगा, वरना जो है ये काले हो जाएंगे। तो फिर मैं पील करके और इसको ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ। खीर बनाने के लिए हम 1 लीटर के करीब जो है वो दूध इसमें हम डाल देते हैं
इसको हम थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, क्योंकि मैं ये टेट्रा पैक दूध जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश दूध है तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेट्रा पैक से ये है कि खीर हमारी ज़रा गाढ़ी बनेगी। तो जैसे ही इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चीज़ें जो है वो डालना शुरू कर देंगे। दूध में जो है वो एक उबाल आ गया है। अभी हम चावल जो मैश करके रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। जी, तो चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ। हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो लिड लगा देते हैं, ताकि चावल जो हैं वो भी दूध में अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, दूध जो मैंने इसमें ऐड किया था वो अब आधा रह गया है। और अभी यहाँ पे जो एप्पल मैंने ग्रेट करके रखे हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अभी हम एप्पल के साथ भी इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे तो जो मेरे पास सेब थे वो कदरे सॉफ्ट थे, लेकिन अभी हमें खीर बनाने के लिए भी इसको पकाना पड़ेगा, ताकि चावल और सेब जो हैं वो अच्छे से जो है वो दूध में मिक्स हो जाए और इसकी बहुत मज़े की खीर जो है वो तैयार हो। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, मेरे पास 3 अदद जो है वो छोटी सब्ज़ इलायची है वो इसमें डाल देते हैं। इससे खीर की खुशबू जो है वो बहुत मज़े की हो जाएगी। और आप कहेंगे कि अभी तक चीनी जो है वो इसमें हमने ऐड नहीं की, तो वो अभी इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाने के बाद जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम चीनी ऐड करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब चीनी इसमें ऐड की जाती है तो उससे जो है वो खीर है या कोई भी हमारा मीठा है वो फ़ौरन से थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसलिए इसको पहले हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए, और ये थोड़ी जो है वो गाढ़ी भी हो गई है। और अभी यहाँ पे हाफ़ प्याले के करीब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ प्याली ही इसमें मैं ड्राई मिल्क जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। और इसकी जगह पे दूध थोड़ा सा आप और ज़्यादा इसमें शामिल कर लें और इसको ज़्यादा पकाएं, और ये वैसे ही जो है वो बड़ी गाढ़ी जो है वो खीर तैयार होगी। ये जी चीनी डालते ही फिर थोड़ा सा ये पतला होना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसको मज़ीद जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भी चूल्हे पे ही रहने देंगे और इसको और पकाएंगे। और फिर मैं 4-5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें जी, हमारी मज़ेदार खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार एप्पल राइस खीर जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है।